देखिए, तो बच्चों हम लोग अभी पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने जो स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था, वो लुईस थ्योरी। तो लुईस थ्योरी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो एक बार मैं आपको बता दूं कि लुईस थ्योरी में पहले हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, आयोनिक बॉन्ड कैसे काम करता है। फिर हम लोगों ने लुईस क्रिस्टल का ऑक्टेट रूल के बारे में समझा कि ऑक्टेट रूल क्या है, डुप्लेट और ऑक्टेट कब बनाता है। डुप्लेट मतलब दो आउटर मोस्ट में, और ऑक्टेट मतलब कितने, 8, है ना। इन्होंने ये ऐसी बात बोली, ठीक। और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देखे। फिर ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स में सिंबल वगैरह बनाए। फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर खींच के दिखाया आपको किस किस पे डिपेंड करता है, क्या कैसे है। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए। फिर अगले क्लास जब हुआ उसमें हमने आपको पढ़ाया कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर खींचा कैसे जाता है, यही मैंने बताया था, ठीक है। तो अब क्या है, इसके बाद हमने आपको लगभग बहुत सारे खींच के दिखाया, तो पूरी क्लास उसमें गई थी। बट आज की हमारी क्लास इस बात पर है कि लुईस लुईस डॉट स्ट्रक्चर की लिमिटेशन कहाँ है, कहाँ के बाद वो फ्लॉप हो जाएगा। कोई ना कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पे वो काम नहीं करोगा, तभी तो ये थ्योरी फेल हुआ। फिर अगला थ्योरी आया, तो ये थ्योरी आखिर फेल हुआ तो हुआ कहाँ और कैसे हुआ, इस पूरी चीज को जानने के लिए हमें यहाँ पर आज पढ़ना पड़ेगा लुईस थ्योरी का लिमिटेशन। क्या पढ़ना पड़ेगा बुआ, लुईस थ्योरी का लिमिटेशन। अब क्या है लिमिटेशन, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला जो ये बात कहता है वो ये कहता है कि जो एक्सेप्शन है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, उसमें सबसे पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कैसा ऑक्टेट हुआ, मतलब इन्होंने क्या बोला कि 8 होना चाहिए, कितने होने चाहिए, बट ये कहता 8 नहीं होगा। तो बोला 8 नहीं होगा, तो बोला हाँ, ऐसे कई ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसका 8 नहीं होता है। बहुतों का होता है लेकिन कुछ का नहीं होता है। तो कितना होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 8 से कम होता है। कितना होता है, 8 से कम। उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपोनेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं बुआ उसको, हाइपोवैलेंट, जिसका इलेक्ट्रॉन कम होता है, डिफिशियंसी होता है, कमी होता है, जिसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। इसका क्या मतलब हुआ, कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैज लेस एटम देन 3 इलेक्ट्रॉन आफ्टर शेयरिंग। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, उसके शेयरिंग के बाद 8 नहीं होते बल्कि 8 से क्या होते हैं, कम। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो आपने नाम सुना होगा BCl3। अब आपको बताना है, क्योंकि हम थोड़ा अभी आपको बताना है बच्चों, बी को क्या बोलते हैं। आप अपने निकाल लीजिए वो सब जो भी निकालना है, पाठ पुर्जा सब। हाँ, अब बताइए बी को क्या बोलते हैं, देखिए तो। हाँ, हाँ, बोरोन। तो आप बताइए बोरोन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए क्या है, 1s2 2s2 2p1। तो 2 मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है, 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है, 2। तो बताइए इसमें कितने हमारे पास है, 3। कितने हैं, 3। तो बी 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, तो 3 इसके पास फ्री है ना। अच्छा, उसके बाद Cl का बोलिए तो, क्लोरीन का 17 बोलिए। नियॉन का कितना हो जाएगा, 10। कि पूरा बोलिएगा, पूरे बोल लीजिए। हाँ, हाँ, 2p6 3s2 3p5, इतना को नियॉन बोल सकते थे हम लोग, ठीक है। तो खैर अभी 3 वाले में कितना है, 7। कितना है, 7। तो 3 क्लोरीन है। हम्म, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। हम्म, तो क्लोरीन अपना 8 लेके पूरा कर लिया। क्लोरीन इससे लेके 8 हो गया अपना ऑक्टेट पूरा। ऑक्टेट पूरा। इसका देखो, 2 2 4 2 6। बताइए इसके पास, सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्या बताइए, क्या ये अपना ऑक्टेट पूरा कर पाया, क्योंकि ऑक्टेट के लिए कितने होने चाहिए, 8। क्या 8 है इसके पास। तो BCl किसका, BCl3 किसका एग्जाम्पल है बुआ, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। मतलब इससे लुईस डॉट स्ट्रक्चर फेल हो गया, क्योंकि वो तो कहते थे सेंट्रल के पास भी कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्या 8 है क्या, नहीं। चलिए एक और चेक कर लेता हूँ, एल्यूमिनियम का बोलिए तो कितना होता है, 13। तो आप बताइए एल्यूमिनियम का 13 कितना लिखेंगे,
3s2 हो गया। फिर 3 है इसके पास भी 3 होगा, 3Cl, ठीक। क्लोरीन भी कितना होगा, 7 है ना। सात इसके पास है, एक इससे लेके 8 पूरा कर लिया, एक इससे लेके 8 पूरा कर लिया, एक इससे लेके 8 पूरा कर लिया। लेकिन एल्यूमिनियम क्या करेगा यहाँ से, 2 2 4 दे 6। कोई दिक्कत, इस पे बताओ तो कितना होता है, BCl2 पर। देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं। बहुत मजेदार है। आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ऐसे चुटकी में इस एक्सेप्शन को समझ सकते हो, बस खाली मेरी बातों को ध्यान रखिए। बी को क्या बोलते हैं, तो बताइए बेरिलियम में कितना होता है, 4। 4 का क्या होता है, 2s2। तो कितना है बाहर इसके पास, 2। बनाइए। बोलिए भाई। तो यहाँ पर बी है, आप बताइए बी के पास कितना है, 2। तो एक क्लोरीन एक क्लोरीन, ठीक है। आप बोलिए बी के पास 2 है, क्लोरीन के पास 7 होता है, तो 7 में से एक शेयरिंग के लिए यहाँ रख देगा और जोड़ा बना बना के यहाँ रहेगा। तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा इससे एक लेकर के, इधर का भी क्लोरीन कर लेगा और ये लेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। तो आप बताइए इसके पास कितना मात्र बचा हुआ है, जबकि होना कितना चाहिए था, ऑक्टेट के हिसाब से 8 होना चाहिए था। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है कि नहीं, कमी है कि नहीं है। तो इसके पास कितना है, सेंट्रल पे 4। ऑब्जेक्टिव ऐसे भी तो पूछ सकता है कि सेंट्रल एटम पे कितना है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। अच्छा इसका बताइए तो HgCl2 का, Hg को क्या बोलते हैं, मरकरी। मरकरी का देखिए कितना है, देखिए बताइए मरकरी है कितना है, बताइए Hg है कितना है प्यारे बच्चों, बोलिए। 80। 80 है, आपने पहुंचते पहुंचते लग जाएगा। तो वही जेडन वाला तरीका अपनाइए, याद है। 80 के आसपास कौन है, देखिए तो, जेडन, एक्सी ना जेडन। आप पीरियड ग्रुप देख करके याद है, N-1 वो बोला, ये करके आप लोग खुद से बना लोगे क्या, हमको बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तोड़ना तो आता ही होगा 80 का, उसको तोड़ लीजिएगा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा वो, और फिर यहाँ पे बना करके स्ट्रक्चर निकाल के बताइएगा हमको सेंट्रल पे कितना होता है, ठीक है। तो ये आप हमको बताइएगा सेंट्रल पे कितना होता है, ठीक है। कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो, चलिए। तो ये हमारे पास, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कब फेल हुआ, जब सेंटर पे हमें 8 के बजाय 8 से कम मिलना, 8 से कम मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अरे फिर से बोलिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कितना है पूरा होता है 8 पर, लेकिन सेंटर के पास 8 है क्या, कितना है, 6 भी है, 6 भी है, 4 भी है, और भी हो सकता है। तो आप बताइए ऐसे हालात में हमको इलेक्ट्रॉन कम मिले कि नहीं मिले ऑक्टेट से, फिर भी ये कंपाउंड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इसका मतलब आपका जो कंपाउंड है वो कैसा है, हाइपोवैलेंट, और इसका मतलब आपका जो नियम है वो क्या है, वो गलत है, ठीक। चलिए और देखते हैं। और सिर्फ कम ही नहीं मिला, कई बार इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी मिला हमको, मतलब 8 तो होना ही चाहिए, मतलब 8 नहीं, 8 से कम है, लेकिन 8 से ज्यादा भी है। पहले कम वाला देखे, आप कौन सा वाला देखेंगे, ज्यादा वाला। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट कंपाउंड, क्या बोलते हैं बुआ इसको, उसको हाइपो, इसको क्या बोलेंगे, हाइपर। अब चलो कुछ का देखते हैं, पी। पी को क्या बोलते हैं बुआ हम लोग, बोलिए तो फास्फोरस, बोलिए तो पी का कितना होता है, 15। जरा बोलिए कितना होगा, 3p3, 3p3 ना। तो यहाँ पर 3 सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ, तो इसके पास कितने हुए,
5, तो हमारे पास कितने डॉट पड़ेंगे? 5। तो आप बताइए P के पास कितने डॉट है? 1 2 3 4 और एक 5। Cl कितने हैं? 1 2 3 4 5। और Cl के पास अभी पढ़ा है 7 को होता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है। Cl के पास कितना होता है? 7 को। तो आप बताइए 1। आप समझ रहे हो ना कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, कि सेंट्रल एटम पे पूछ सकता है कितने हमारे पास है। अब बताइए 7 और 1 कितना होगा? 8 8 को पूरा लिया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। हाँ, अब P की बारी है। तो P किसको देखेगा? देखो तो ए, ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? अब गिनो। 2 2 4 2 6 2 8 2 12, 10 ना होना। 2 2 4 2 6 2 8 2। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? लेकिन होने कितने चाहिए थे? है कितने? तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन कम है? तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ सकता है ना कि इसमें से चारों कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन कंपाउंड क्या है? हाइपर वैलेंट। तो आपको फिर वहां पे चेक करना पड़ेगा ना कि चारों में से हो सकता है 3 को उसका दे देगा, इसका दे दे, तो ये वाला होगा। अब इसी तरह अगला का चेक करके बता सकते हैं, SF4 का बताइए तो इस पे कितने हैं? हाइपर वैलेंट तो है, पर कितने हैं? बनाए, आपको समय दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आप बनाइएगा नहीं तो कोई मतलब नहीं है। छोटा थोड़ा पानी ले आओ तो, पानी ले आओ तो। आपको समय दे रहा है, आप आराम से बनाइए। हाँ, एस को क्या बोलते हैं बउआ? बनाइए बनाइए, सब लोग समय देते हैं, 10 मिनट और देते हैं, 5 मिनट। सिर्फ बनाना और बना के हाली हाली भागना हमारा लक्ष्य नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ। कितना आया? कि, कितना आया इलेक्ट्रॉन है? 12। अच्छा, वेरी गुड। तुम्हारा आ गया 12? तुम्हारा भी आ गया 12? और किसी का 12? चलिए, तो इसका पहले बताइए तो कितना होता है? 15? 16? बोलो कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो कितना है इसके पास? 6। अब हमारे पास जो s है उसके पास 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक। अच्छा, 6 को इसके पास डॉट बन गया। अब F भी कितना है? तो F का बताइए, तो F को क्या बोलते हैं? फ्लोरीन 9। 9 है ना? तो कितना होगा? 2s2। तो इसके पास कितना होना चाहिए? 7। तो आप बताइए फ्लोरीन के पास कितना है? एक फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6। एक। हम्म, ठीक है। अब हमें ऑक्टेट पूरा करना है, तो सबसे पहली बात तो ऑक्टेट इसका पूरा कर दो पहले। 8 हो गया।
पहले फ्लोरीन अपना अपना पूरा कर लेगा। हम्म सब फ्लोरीन का 8 हो गया। अब फ्लोरीन के बाद कौन अपना पूरा करेगा बुआ? बताओ कितना हुआ? दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 दो 12। तो हमारे पास कितना हुआ? 12। तो ये क्या हुआ? हाइपर वैलेंट। क्या हुआ बुआ? हाइपर वैलेंट। क्या इतनी बात समझ में आया? ये कौन सा वैलेंट हुआ हमारे पास? हाइपर वैलेंट। कौन सा वैलेंट? अब IF7 है, बना के दिखाओ तो इसका IF7 का। सिखा ना दूं पूरा तो कहना पूरा एकदम आखिरी है, बना के दिखाओ। आई मतलब आयोडीन। देखिए केमिकल। अच्छा एक बात बताओ, क्या बिना पीरियोडिक टेबल पर ये पढ़ सकते थे क्या? इसीलिए पीरियोडिक टेबल पहले पढ़ा दी ताकि केमिकल बॉन्डिंग आसानी से आपको समझ में आ जाए। बनाइए। आई मतलब आयोडीन ना। आयोडीन का कितना होता है? 53। बहुत ज्यादा है भाई, तो ये बोल दो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d होता है। 3d, 10, 4p6। नहीं पहुंचा अभी तक? 10, 10 20, 10 30। 5p6 ज्यादा हो गया होगा। 10, 10 20, 10 30। 30 10, 40। 40 और 10 50। दो 52, दो 54 हो गया। तो ये 9 होना चाहिए ना। 3d। ये 5p। तो 5 या 2 7 ना हो जाएगा? क्योंकि सबसे आउटबिट में कितना है? 5। सबसे बाहरी कक्षा में कौन है? 5 ना है। और 5 पे कितने हैं? 5 और 2 7। तो यहाँ पर भी F पर भी कितने होने चाहिए? 7। तो अब जरा देखिए फिर से यही वाली कहानी। बीच में कौन आएगा? आई। आई पर कितने होने चाहिए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब बन जाएगा। अब बताइए फ्लोरीन फ्लोरीन पे कितना होता है? 5। 7 होता है इसका। तो बताइए तो कितना होगा? अब जरा बताइए तो F पर कितना है? F, 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 F। एक 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 7 है ना? हम्म, ठीक है। ऑक्टेट पूरा हो गया उन लोगों का। अब इसका कैसे होगा बुआ ये वाला? तो कितना हुआ देखो तो। 7 दूनी कितना हुआ? 14। तो ये 8 से ज्यादा है कि नहीं है? तो ऐसे कई एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दिए।
जिसमें हम लोग जानबूझकर ये सब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बार-बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ये नहीं कि टाइम पास है, हाँ, खुद से आता है। भाई ये बार-बार जितना लिखोगे उतना तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद रहेगा, बाहरी भी गिनने आ जाएगा, इसीलिए मैं बार-बार लिखवा रहा हूँ, ठीक है? ख़ैर इतनी कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? तो आपने 2 एक्सेप्शन पहले, पहला ऑक्टेट में ज़रूरी नहीं कि हमेशा 8 ही को रहेगा सेंट्रल पर, 8 से कम भी हो सकता है, 8 से ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कम होगा उसे, तो आपको पता है ना बहुत सारे बोर्ड और नीट की एग्जामिनेशन जेईई में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन का प्रारूप मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपको बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 गो कहाँ होता है बुआ? 18 गो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है आउटर मोस्ट सेल में? सबसे 18 गो पे स्टेबल है। लेकिन कई ऐसा केटायन है जो 18 गो है नहीं, लेकिन किसी से ले दे करके वो बन गया है, जैसे है नहीं नेचुरल में, वो लेन-देन करके बना हुआ है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग बुआ? केटायन। स्यूडो मतलब होता है झूठा, क्या मतलब होता है? रियल में नहीं, लेकिन झूठा बन गया हुआ है। आ रहा है बात समझ में? जैसे एक होता है कि प्रधान मुखिया जी, हम मुखिया है, एगो के पत्नी मुखिया है, खुद उसका पावर लेकर के हीरो बन रहा है। तो नहीं बोलता है तो ये मुखिया समझो, पावर इसके पास उतने हैं, क्योंकि पत्नी ना है, लेकिन वो रियल वाला नहीं है, ये झूठा वाला है, रियल में वो कन्या है। बात समझ में आ रहा है? तो ये स्यूडो है, लेन-देन करके बन गया। तो आप एक बात बताओ, जेठन को क्या बोलते हैं हम लोग? जिंक। देखिए तो कितना है जेठन का? 30। कितना है? 30। तो आप बताइए 30 में कितना होगा? 30 का बोलिए कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। लेकिन देखो तो कितना है पहले? 10, 10 20 और 10 कितना है? 30। और ये था कितना जेठन? हाँ, जेठन कितना है? 30। लेकिन +2 है। +2 का मतलब क्या हुआ? 2 गो इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर से जो 10 है, इसके 10 के बजाय यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? 8। अब बताओ 3 में ये सब है, ठीक है? तो आप बताइए 3 में ये है तो कितना हुआ? 8 है 2, 10 और 10 है 6। नहीं, 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 नहीं। 2 को प्लस हुआ है ना? 2 को प्लस हुआ है ना? अरे जेठन का है कितना? जेठन का दिखाओ तो। लो, कहाँ है जेठन? ग्रुप 10 में कहाँ है? हाँ, जेठन का कितना है? 30। तो 30 का कितना हुआ है? 10, 10 20 और 10 कितना है? 30। तो कितना हुआ है? 10। तो अगर आप इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 10 और 6, 16 2 18। ठीक। कितना है बउआ? 18। देखो ना आप, 6 और 2 8, 8 और 10 18। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है बुआ? 18। इसका देखिए Cu का कॉपर है कितना है? 29। 29 में वही होगा। 3d। तो एक बात बताइए, एगो कम गया तो एगो प्लस है ना? एगो प्लस का मतलब क्या हुआ? एगो बढ़ गया। तो अब इसके पास कितना हो जाएगा बुआ? 18। ठीक। तो ऐसे है नहीं, बड़ जबरदस्ती हम लोग करके कहीं बना सकते, कहीं बना सकते हैं। और भी तुम लोग चाहो तो इसको करके दिखाओ तो। कैडमियम का Cd का, Cd+2 करके दिखाओ। कैडमियम में कितना होता है Cd का? 48। तो बना के दिखाओ। यहाँ तक तो हम लोग कितना कर तक देख लिए बुआ? हाँ। तो हाँ, तो यहाँ पे जेडन का होगा। किसका होगा बुआ? जेडन का। ठीक है। अगला देखो। Cd का 48 है। तो सेम यहाँ पर भी +2। तो जेडन वाले में +2, यहाँ पर भी Cd में भी है, फिर Hg में भी है। तो जितना पे सब पे +2 है।
तो 12 वाले में +2 लग रहा है, और नॉर्मल वाले में एजी वाले में यूयू वाले में एजी वाले में इसमें कितना लग रहा है बुआ? एजी वाला कहाँ है? हाँ, 11 वाले में +1 लग रहा है, जिससे वो कहाँ तक पहुंच जा रहा है? इनर्ट गैस तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे रहेंगे तो बना लीजिएगा। तो आप देखिए क्या रियल में हम बहुता ऐसा है केटायन जिसको हम लोग चाहे तो कितना पूरा सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो ये बात गलत हो गया कि नहीं हो गया? जबकि वो क्या कर रहा था, खाली नॉटे का होता है, लेकिन हम किसी का बना सकते हैं। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो कभी फॉलो नहीं करते हैं किसको? ऑक्टेट रूल को। कौन से रूल को बउआ? क्योंकि इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऑड में है। बताता हूँ कैसे। ऑड मतलब क्या हुआ? एन को 7 बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 7, इसका मतलब 7 गो प्रोटॉन 7 गो इलेक्ट्रॉन। ठीक। अच्छा, ओ का कितना होता है? 8। ओ का कितना होता है? 8। तो कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 15 इलेक्ट्रॉन भी है, 15 प्रोटॉन भी है। तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉन जो आया 15, वो ऑड में है कि इवन में है? ऑड नंबर इवन नंबर समझते हो ना? तो ये ऑड है कि इवन है? 15 ऑड है। अच्छा, इसको देखो तो, एन का 7 और 2 गो है, तो 7 + 8 दूनी 16। कितना आ जाएगा बुआ ये? बोलो। 23। ऑड है कि इवन है? इवन है ये। इसका क्लोरीन कितना होता है? 17, और 3 गुने 8। क्लोरीन का 17 ही ना होता है? हाँ, तो 17 और 8 3 24। तो कितना होगा ये? 141। ऑड है कि इवन? ऑड। इसका देखो सी का, कार्बन का 6, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का 9 होता है, 9 3 27। 27 में कितना होगा? 33। बताइए ऑड है कि इवन? ऑड। इसका देखो CH3 का, सी 6, H का 1 होता है, 9। ऑड है कि इवन है? तो जिसका भी ऑड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो ये सब फॉलो नहीं करता। किसको नहीं फॉलो करता बुआ? ऑक्टेट को। किसको बुआ? ऑक्टेट रूल को। किसको फॉलो नहीं करता है? ऑक्टेट रूल को। तो क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि कब ये फॉलो करेगा और कब ये फॉलो नहीं करेगा? नेक्स्ट, अब कहता है ऑक्टेट थ्योरी कुछ नहीं बताया किसके बारे में? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। और कुछ नहीं बताया किसके बारे? बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। और कुछ नहीं बताया किसके? और कुछ नहीं बताया। और किसके बारे में? कि ये डंबल होगा कि डबल डंबल होगा कि सिंगल होगा, ये सब कुछ बताया होता है नहीं। तो ऑक्टेट रूल थ्योरी कभी भी इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा। तो ये तो फ्लॉपे हो गया ना एक तरह से। आगे ऑक्टेट वो क्या कह रहा था? ऑक्टेट क्या कह रहा था? ये कभी भी आप जो इनर्ट गैस होता है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ देखो मॉलिक्यूल से नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ देखो तो ये मॉलिक्यूल्स बना रहा है। जेड ही क्या है? नोबल गैस है कि नहीं? ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो ये बना रहा है कि नहीं बना रहा? तो ये वाला बात फ्लॉप हो गया कि नहीं हो गया? दिस थ्योरी फेल्ड व्हेन, है ना, जो इनर्ट गैस होता है कम इनर्ट गैस वेयर फाउंड, जो कि मॉलिक्यूल्स फाउंड होना चालू हो गया। इसे क्या फाउंड होना चालू हो गया बुआ? तो जब इसके मॉलिक्यूल्स आना चालू हो गए इनर्ट गैस का, तो समझ गया कि ये थ्योरी सही नहीं है। तो इतने सारी इसके लॉ में गलती थी। तो गलती समझ में आया आपको? मैं फिर से एक बार गलती का सबूत गिना दूं क्या क्या गलती है। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या बोला कि ऑक्टेट हमेशा सेंट्रल एटम के पास 8 होगा, लेकिन 8 से कम भी हो सकता है। फिर क्या जाना हमें? 8 से ज्यादा भी हो सकता है। फिर क्या जाना? 18 को कौन बना सकता है? इनर्ट गैस के अलावा भी कई ऐसे जिसके पास के टाइम जिसके पास 18 को आउटर मोस्ट में हो सकता है। फिर क्या देखा? जिसके पास ऑड है, जिसके पास क्या है वो ऑड है, वो भी वो कभी भी इसको फॉलो नहीं करता। फिर क्या देखे? कभी ये लेंथ उनके बारे में कोई आइडिया, और इनर्ट गैस मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता, जो कि गलत है, बनाता है। ठीक है, तो इतनी बातें याद आपको रहेगी। तो एक बार आप इसको घर पे बढ़िया से पढ़ करके आइएगा। ठीक है, चलिए।